श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने धनतेरस के दिन, नरक चौदस के दिन और दीपावली के दिन करने वाले कुछ विशेष उपाय बताए। इन उपायों को आपको हर एक दिन अलग अलग उपाय बताया है जो आप सच्चे दिल से आप कीजिएगा। जी हाँ, गुरु जी ने कहा है कभी भी किसी के आगे आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे। कोई बीमारी हो, रोग हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, परेशानी हो, सबसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। माँ लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना को पूरा करेगी। तो इसके लिए कुछ विशेष उपाय हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आप सभी को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं, दीपावली के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी जी का, ऋषि गणेश जी का आप आशीर्वाद बना रहे। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला उपाय, यह उपाय आपको 29 तारीख से शुरुआत करना है, यानी कि धनतेरस से शुरुआत करना है। उस दिन प्रदोष तिथि है। धनतेरस, चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, ये 5 दिन तक लगातार आपको यह विशेष उपाय करना है। इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी की तो कृपा होगी ही होगी। कभी भी किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी पैसा इतना रहेगा कि आप पूरे साल भर तक आप संभाल नहीं पाओगे। जी हाँ, यानी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा आपको। आपके जो भी कार्य अटके पड़े हैं वो कार्य पूरे होंगे और आप जिस मनोकामना से करोगे मनोकामना पूरी होगी। तो करना क्या है, देखिए उपाय पूरा मैंने वीडियो में करके दिखाया है। आपको लेना है एक बेलपत्री। वो बेलपत्री कहीं से कटी हुई टूटी हुई ना हो, इस बात का ध्यान रखे, स्मरण रहे। ठीक है, बेलपत्री लीजिएगा एक लेना है कमल गट्टा। कमल गट्टा कैसा होता है, काले कलर का होता है और दीपावली में माँ लक्ष्मी की पूजा में कमल गट्टे का तो बहुत अत्यधिक महत्व रहता है। तो एक कमल गट्टा लेना है। साथ में आपको लेना है एक चावल, और वो चावल सफ़ेद नहीं होना चाहिए। वो चावल करना है आपको हल्दी से पीला। कैसे करेंगे तो आप वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार सूखी हल्दी में डुबोकर भी आप चावल निकाल सकते हो। तो आपने क्या क्या लिया है, बेलपत्री, कमल गट्टा और एक चावल का दाना। ये लेकर आपको जाना है शिवालय। ठीक है, कब करेंगे उपाय को, तो आप इस उपाय को कभी भी किसी भी समय कर सकते हो। जी हाँ, ऐसा कोई समय का गुरुजी ने नहीं बताया। जी हाँ, तो करेंगे क्या, शिवालय जाकर बैठिए, बाबा के सम्मुख विराजमान होइए, अपनी मनोकामना का स्मरण कीजिए। अब आपको सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री समर्पित करना है। बेलपत्री चढ़ाते समय जो डंडी होगी, आप जहाँ बैठे हैं अपने से ऑपोजिट होगी। बेलपत्री समर्पित कीजिएगा। बेलपत्री के ऊपर आपको चढ़ाना है कमल गट्टा। जी हाँ, कमल गट्टा, और आपको समर्पित कर देना है फिर एक चावल का दाना जो हमने हल्दी में भिगोया हुआ है। इस प्रकार आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना और ऐसा आपको 5 दिन तक लगातार करना है। ये 5 दिन बहुत ही विशेष होते हैं, आप अवश्य कीजिएगा यह उपाय। ये 5 दिन करने के बाद अब वापस से कब करना है इस उपाय को, तो जब पूर्णिमा आती है कार्तिक माह की। जी हाँ, तो कार्तिक माह की एकादशी से लेकर कार्तिक माह की पूर्णिमा तक आपको इस उपाय को फिर से रिपीट करना है। तो ये विशेष उपाय करके देखिएगा, एकदम नया उपाय जो गुरुजी द्वारा बताया गया है। इस चैनल पर वही उपाय लेकर आती हूँ जो गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए होते हैं, और स्वयं भी करती हूँ मैं इन उपायों को। जी हाँ, मैं स्वयं करती हूँ, तभी आप लोगों से कहती हूँ कि आप भी करके देखना, आप पर महादेव की कृपा आप जरूर होगी ही होगी। दूसरा उपाय, यह उपाय आपको करना है नरक चतुर्दशी के दिन, यानी कि चौदस के दिन। किसी तारीख को, 30 अक्टूबर के दिन करना है। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है कि जीवन में बहुत ज़्यादा दुख चल रहा है, बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही है, परेशानियां चल रही है, रोग बीमारी आपको घेरे रखती है। आपको, आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को, आपके लड़का लड़की, किसी को बीमारी घेरे रखती है। कोई व्यक्ति आपके घर का बहुत दुखी है, परेशान है, तो उसके लिए आप यह उपाय कर सकते हो और अवश्य कीजिएगा। और करना कितनी तारीख को, तारीख नोट कर लीजिएगा। 30 अक्टूबर के दिन आपको यह विशेष उपाय करना है। क्या करेंगे, एक लोटा जल भरिएगा। हाँ जी, एक लोटा जल भरिएगा और उस एक लोटे जल में आपको डालना है इत्र। जी हाँ, जो भगवान को समर्पित किया जाता है ना, परफ्यूम इत्र की बॉटल जो 10-20 रुपए की मार्केट में आराम से मिल जाती है, तो इत्र आपको लेना है। जी हाँ, इत्र को आपको क्या करना है, उस पानी में डाल देना है। अब ऐसा हो कि आपको इत्र नहीं मिल पाए तो परेशान ना हो, गुरुजी ने कहा इत्र भी डाल सकते हो, साथ में इसके अलावा लाल चंदन डाल सकते हो और पीला चंदन भी डाल सकते हो जल के अंदर। ठीक है, डाल लिया आपने। आपको करना है क्या है, चौदस के दिन 3 वृक्ष, जी हाँ 3 वृक्ष में एक ही लोटे से जल समर्पित करना है। कौन कौन से वृक्ष में, तो पहला, सबसे पहला आपको करना है आंवला के वृक्ष के नीचे। जी हाँ, पहला आंवला के वृक्ष के नीचे, दूसरा
पीपल के वृक्ष के नीचे और तीसरा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। ऐसे आपको 3 वृक्ष में जल समर्पित करना है एक ही लोटे से। जो आखिरी वृक्ष में समर्पित करोगे वहाँ पर पूरा जल आपको समर्पित कर देना है। विशेष उपाय करके देखना, आप खुद रोगों से मुक्ति मिलेगी और आपकी जितनी भी समस्या चलती है ना साल भर से, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये समस्या सामने आ रही, वो समस्या सामने आ रही, सबसे छुटकारा आपको मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा उपाय, गुरुजी ने कहा है अगर यह उपाय प्रदोष के दिन करते हैं, जी हाँ, तो 1 प्रदोष करोगे और 26 प्रदोष के तुल्य पुण्य आपको मिल जाएगा। यानी गुरुजी ने कहा था कथा में कि कौन कौन प्रदोष रहता है, तो कुछ लोगों ने हाथ ऊपर करे कि हम सब प्रदोष रहते हैं। अब गुरुजी ने कहा है अब सुनो, जिन लोगों ने आज तक प्रदोष नहीं किए वो अगर 1 प्रदोष पर यह उपाय कर लेता है तो उसको 26 प्रदोष के तुल्य पुण्य की प्राप्ति हो जाती है और आपकी वो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो करेंगे क्या, धनतेरस का दिन है, प्रदोष का दिन है, मंगलवार की प्रदोष है, आप यह उपाय कीजिएगा। आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है, जी हाँ, और सीधे हाथ में पकड़ना है जल का कलश, पकड़ लिया आपने, और दूसरे हाथ में आपको दीपक, घी का दीपक, यानी एक दीपक में घी भरा हुआ और लंबी बाती लगी हुई हो, उस दीपक को पकड़ लेना है। यानी एक हाथ में कलश जल और एक हाथ में घी से भरा हुआ दीपक, ये दोनों लेकर आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शिवालय लेकर जाना है। ठीक है, शिवालय पहुंचकर जल समर्पित कर दीजिए महादेव के ऊपर, जी हाँ, शिवलिंग पर जल समर्पित कर दीजिए और फिर दीपक को प्रज्वलित कीजिए। दीपक प्रज्वलित कर आपको माँ पार्वती के हस्त कमल पर स्पर्श करना है। कहाँ होता है हस्त कमल, तो जहाँ शिवलिंग रखी रहती है नीचे की ओर शिवलिंग रखी रहती है वो होता है माँ पार्वती का हस्त कमल। यहाँ पर स्पर्श करिए और आपकी जो भी मनोकामना हो वो मनोकामना आपको स्पर्श करते हुए बोल देना है, कह देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलिएगा, वो करके देखना आपकी वो मनोकामना अवश्य पूरी होगी। साथ में 1 प्रदोष करोगे और 26 प्रदोष के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होगी। चौथा उपाय, यह उपाय करना है आपको सोमवार को और इस दिन एकादशी भी है। और तारीख क्या है, तारीख नोट कर ले, 28 अक्टूबर। जी हाँ, यह उपाय विशेष कार्तिक माह की सोमवार को करने को गुरुजी ने कहा है और महादेव की कृपा से उस दिन एकादशी भी आ गई है। तो बहुत अच्छा शुभ दिन है, आपकी कोई भी मनोकामना हो आप मनोकामना के लिए यह उपाय कर सकते हैं। आपको लेना है 1 बेलपत्री, हाँ 1 बेलपत्री और 3 समी पत्र, जी हाँ, 1 बेलपत्री 3 समी पत्र एक साथ हाथ में पकड़कर शिवालय लेकर जाओ। इस उपाय को कब करोगे, सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। शिवालय लेकर जाइएगा, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले बेलपत्री को और समी पत्रों को महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करना है। जी हाँ, माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर फिर आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। शिवलिंग पर समर्पित करोगे, डंडी आपसे ऑपोजिट रखोगे। यह विशेष उपाय करके देखना, गुरुजी ने कहा है आप कार्तिक में करोगे और खुद कहोगे बाबा ने हमें सब कुछ दे दिया है, ये वैसा उपाय है। 5वां उपाय, यह उपाय आपको करना है दीपावली के दिन, जी हाँ, दीपावली के दिन करना है और समय है 11:30 से लेकर 12:30 रात्रि में। जी हाँ, दिवाली की रात को करना है 11:30 से 12:30 के बीच में। गुरुजी ने कहा है आपको जैसा पूजन अर्चना आता है आप पूरी पूजा अर्चना कर लीजिए और दिवाली के दिन रात्रि में आपको 11:30 से 12:30 के बीच में 1 लंबी बाती का घी का दीपक तैयार कर लेकर जाना है। कहाँ लेकर जाना है, तो गुरुजी ने 3 वृक्ष बताए, बेलपत्री, आंवला या फिर पीपल। ये 3 वृक्ष में से जो वृक्ष आपके घर के आसपास हो उस वृक्ष में आपको इस दीपक को रात्रि में 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में प्रज्वलित करना है। जी हाँ, यह उपाय गुरुजी ने इसलिए बताया कि वर्ष भर पूरे साल भर माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता रहेगा, माँ लक्ष्मी का वास रहेगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कर्जा कभी नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी, साथ में आपके घर में कभी भी कोई परेशानियाँ नहीं आएगी। दीपक को प्रज्वलित कीजिएगा रात में, प्रज्वलित करके फिर आपको घर आना है। जब घर आओगे, घर आकर जहाँ आपने देवी जी की पूजा की है, माँ लक्ष्मी की पूजा की है, वहाँ पर आपने कोई ना कोई कॉइन तो समर्पित किया होगा, चांदी का, 1 का सिक्का, 5 का सिक्का, जो भी कॉइन समर्पित किया होगा उस कॉइन को उठाइएगा, उठाकर पूरे घर में लेकर घूमिएगा। जी हाँ, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, जो भी आपका घर हो पूरे घर में लेकर सिक्के को घूमिएगा और फिर उस सिक्के को आपकी लॉकर तिजोरी में आपको रख लेना है। तो विशेष उपाय करिएगा रात्रि में 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में, रात्रि का समय रहेगा, अकेले मत जाना, किसी को साथ में लेकर जाना। ध्यान रखो दीपक लगा के जब घर आओ तो पीछे पलट के मत देखना और बहुत ही विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा।
5वां उपाय, यह उपाय आपको घर पर ही करना है और दीपावली के दिन करना है। देखिए, दीपावली की रात को माँ लक्ष्मी आपके घर में अवश्य आती ही आती है। जी हाँ, तो हमें भूल से भी गलती नहीं करना है कि जहाँ आपने देवी की पूजा अर्चना की है वहाँ अंधेरा करना है, वहाँ रोशनी रखे। जिस भी रूम में, जिस भी मंदिर में, जगह पर आपने अपने माता जी का पाटा लगाया वह रौनक रहे, उंजेला रहे, अंधेरा नहीं रहे। साथ में आपको एक कार्य और करने को कहा है गुरु जी ने, 2 दीपक प्रज्वलित करना है पूजन करते समय, और वो दीपक अखंड प्रज्वलित रहेंगे, मतलब कि वो खंडित ना हो, रात भर प्रज्वलित रहे, रात भर जलते रहे। तो 2 दीपक कौन से? एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का। तेल कौन सा? मीठे तेल का। ये दोनों दीपक लंबी बाती रहेंगे और ये दीपक आपको पूरे भरना है ऊपर तक, ताकि ये रात भर जलते रहे। प्रज्वलित कब करोगे, किस समय करोगे? तो जब आप देवी जी की पूजा करोगे, माँ लक्ष्मी जी की स्थापना करोगे, उसी वक्त आपको प्रज्वलित कर लेना है। दीपक कहाँ रखना है? तो देखिए, आपका जो सीधा हाथ रहे, आपके सीधे हाथ तरफ आपको रखना है घी का दीपक। जी हाँ, जो आपका सीधा हाथ रहेगा तो वो माँ लक्ष्मी का उल्टा हाथ रहेगा, तो वहाँ आपको रखना है घी का दीपक, और आपके उल्टे हाथ तरफ आपको रखना है तेल का दीपक। जी हाँ, और माता रानी का कौन सा हाथ होगा? माता रानी का होगा सीधा हाथ। इस प्रकार आपको 2 दीपक प्रज्वलित करना है, माटी के लेना है, लंबी बाती के लेना है, एक में तेल और एक में घी भरना है। रात भर जलते रहेंगे तो घी अच्छी मात्रा में भर दे। जी हाँ, क्योंकि गुरुजी ने कहा है रात्रि में माँ लक्ष्मी आपके घर में आती तो रौनक रहे, और माता रानी की आपको प्रार्थना करना है। प्रयास कीजिएगा 12-1 बजे तक तो रात्रि में जगिएगा। दिवाली का दिन रहता है तो नॉर्मल बात है कि 12 से 1 के बीच में तो लोग जगते ही जगते हैं। तो ये विशेष उपाय दीपावली के दिन करना है। तो कुछ गुरु जी द्वारा बताए गए उपाय है जो आप सोमवार शुरुआत करोगे, और कब तक करोगे? रविवार तक, क्योंकि सोमवार को एकादशी, मंगलवार की प्रदोष, बुधवार की चौदस, गुरुवार की दीपावली, शुक्रवार की गोवर्धन पूजा, और शनिवार की भाई दूज। तो ये विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।